सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर पिता की ओर से मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि धार्मिकता की प्रतीक्षा करते रहें, और यही आज हमारे संदेश का विषय है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 5:1 में ऐसा बताया है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। धार्मिकता परमेश्वर के स्वभाव का एक बहुत ही विशाल, बड़ा, व्यापक और महान गुण है। तो जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है। अंग्रेजी में आप जानते हैं इसे कहा जाता है राइचियसनेस, मतलब राइट विथ गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के द्वारा जब अपना लिए जाते हैं तो हमारे आचरण में धार्मिकता आ जाती है। तो हमें धार्मिकता की प्रतीक्षा करते रहनी है। रोमियो 6:17-18 में प्रेरित पौलुस ने एक और बात कही, जबकि इब्राहिम के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया, यानी विश्वास से उसने धार्मिकता प्राप्त की। लेकिन जब हम रोमियो 6:17-18 पढ़ते हैं तो हमें एक और वास्तविकता प्राप्त होती है, वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होता है। यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के आज्ञाकारी हो गए जिसके लिए तुम समर्पित हुए थे, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। हालेलुया। तो हम धार्मिकता के दास हैं, हम पाप के दास नहीं हैं। पाप हमारे शरीर के स्वभाव में रहता है। पाप हमारे शरीर के स्वभाव को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो हम धार्मिकता के दास कहे जाते हैं। और यद्यपि प्रेरित पौलुस की यह बात कभी कभी मुझे थोड़ी परेशान भी करती है, हो सकता है आपको भी परेशान करती हो, और वे लोग जो प्रेरित पौलुस के समान प्रभु यीशु के पीछे चलते जा रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठा करके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको कभी कभी एक परेशानी जरूर होती होगी। जिस बात को प्रेरित पौलुस ने रोमियो 7:17-18 में हमें बताया है। यहां लिखा है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। इसलिए मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। इच्छा तो मुझ में है, परंतु मुझसे भला कार्य बन नहीं पड़ता। लेकिन हम धार्मिकता के दास हैं। भला कार्य हम करने में बहुत दफा असफल होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का स्वभाव हमारी धार्मिकता के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के स्वभाव को हम धीरे धीरे करके धारण करते जा रहे हैं। समय चाहे जितना भी लगे, हम धार्मिकता में बढ़ते जा रहे हैं। और यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 यूहन्ना 3:10 में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण वचन प्रेरित यूहन्ना ने हमें दिया है। उसने कहा, जो कोई धार्मिकता पर आचरण नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। तो हमारे शरीर का स्वभाव चाहे हमें जितना भी खींचे, चाहे हमें जितना भी पाप करने के लिए प्रेरित करे, चाहे पाप के स्वभाव के द्वारा वो हमें जितना भी जकड़ना चाहे, हम पाप के दास नहीं, धार्मिकता के दास हैं। और हमें आचरण कैसा करना है? धार्मिकता का आचरण करना है, ताकि हम बार बार ये सिद्ध कर सकें कि हम तो परमेश्वर से हैं। और यदि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा आचरण ग्रहण योग्य नहीं, तो यह हमारे लिए बहुत ही कठिन बात होगी, और यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी होगा। यह बुलाहट बहुत ही उच्च स्तरीय है। यह जो संघर्ष है लगातार जारी रहता है। शरीर के स्वभाव और धार्मिकता के स्वभाव में लगातार संघर्ष चलता रहता है। असफलता भी मिलती है, लेकिन हमें हारना नहीं है। पवित्रता के पीछे लगातार आगे बढ़ते जाना है। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने गलातियों को जो पत्र लिख करके बताया है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। गलाती 5:5 बड़ा ही अच्छा ये पद है। गलाती 5:5 ये हम याद भी कर लें, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है
इस वचन को पढ़ करके हम उत्साहित हो सकते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं जिसकी हमें आशा है। तो हमारे लिए आशा बेहद जरूरी है। बहुत सारी बातों के लिए हम आशा रखते हैं। अपने सांसारिक जीवन में जो प्रभु को नहीं जानते वे भी आशावान रहते हैं। हम चूंकि प्रभु को जानते हैं तो सांसारिक बातों में भी आशावान रहें, बहुत सारी आत्मिक बातों के विषय में भी आशावान रहें, लेकिन विशेष रूप से धार्मिकता के प्रति आशावान रहें और पवित्र आत्मा को अपने साथ और अधिक अपने जीवन में समाहित करें, अपने जीवन में शामिल करें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की प्रतीक्षा करें जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होने वाला है। यानी हम लगातार प्रभु के पीछे कष्टदायक परिस्थितियों में भी अपने शरीर के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भी बढ़ते चले जाएं, तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए धार्मिकता और अधिक सुलभ होती चली जाएगी। हम और अधिक धार्मिकता का आचरण करेंगे, और जब हम पवित्र आत्मा को अपने ऊपर और अधिक हावी होने का मौका देंगे तो वह हमारी सहायता करेगा। और इस पृथ्वी पर हम कल्पना के द्वारा उस स्थान की तो बात नहीं कर सकते जो उच्चतम शिखर है हमारे लिए, धार्मिकता का उच्चतम शिखर, लेकिन हम ऐसी कल्पना जरूर कर सकते हैं कि धार्मिकता के उच्चतम शिखर पर हम लोग कुछ समय जरूर इस पृथ्वी पर निवास करेंगे, ताकि हमारा स्वभाव ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को महिमा देने वाला होगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी आशा क्या है? एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने आप को स्वर्ग में पाएंगे, परमेश्वर के साथ पाएंगे, और उस समय जो धार्मिकता की बातें हैं उसके लिए हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हमारा शरीर चूंकि नीचे छूट जाएगा, इसलिए शरीर का स्वभाव भी पीछे रह जाएगा, लेकिन धार्मिकता का स्वभाव हमारे साथ जाएगा। इस धार्मिकता की आशा हमें करनी चाहिए और इसी धार्मिकता की हमें प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। प्रभु आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।